कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो वापस हम लोग अभी अभी नया नया कांड स्टार्ट करेंगे। वी विल बी स्टार्टिंग विद किष्किंधा कांड। हम लोग ने पहले 3 कांड खत्म किए थे एंड दिस विल बी अभी थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होते जाएगा। जैसे सीता मैया के लिए जो उसका द वे ही इज ट्राइंग टू उसके लिए ढूंढने का जो प्रयास कर रहे हैं राम और लक्ष्मण, एंड देन मीटिंग विद सुग्रीव, रावण के साथ एनकाउंटर। सो आगे जाते जैसे आगे जाते रहेगा, इट विल बी एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन और हैपनिंग हैपनिंग होता रहेगा इसमें। तो जय हरि बोल। सो वी विल आज हम लोग फर्स्ट 8 चैप्टर्स करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से सुग्रीव का एंट्री होता है फर्स्ट चैप्टर से। जैसे राम और लक्ष्मण उनको, इफ यू रिमेम्बर रिकलेक्ट लास्ट टाइम, एक राक्षस को जब मारा तो एक डिवाइन बीइंग वहां से बाहर आया एंड देन ही रीआइटरेटेड अगेन कि आप लोगों को, मतलब राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के साथ मित्रता करनी है। सो दैट वाज द काइंड ऑफ डिस्कशन। तो वो उनको काइंड ऑफ ही वाज अगेन एंड अगेन गिविंग दैट एडवाइस कि करना ही है करके। तो वो एडवाइस को ध्यान देते हुए देन ही वेंट थ्रू। आगे जाते थे वहां पे उनको सबरी मिली थी एंड देन सबरी के एक शॉर्ट स्टिंग था। उसके बाद वहां से सबरी ने उसके योगिक पावर से खुद को फायर में ये कर दिया था, बॉडी को भस्म कर दिया था और वो भगवान के धाम चली गई थी। तो लक्ष्मण, कुछ वैष्णव कहते हैं कि लक्ष्मण ने जब ऑब्जर्व किया था ये सारी चीज, जब वो सबरी के साथ थे राम जी, उसके जस्ट पहले, सबरी के जस्ट पहले ही वॉज क्राइंग लाइक क्रेजी। लेकिन जैसे उनको सबरी के साथ इंटरेक्ट हुआ तो वो पूरा कंपोज्ड हो गए थे सबरी के सामने। ही डिड नॉट लेट हिज इमोशंस फ्लो इन फ्रंट ऑफ सबरी। प्लस सबरी के जो शबरी का जो प्रेम था, उनकी जो भक्ति थी भगवान के लिए, भगवान ने उस तरह से उसे रेसिप्रोकेट किया। वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज, भगवान ये पास्ट टाइम में जैसे भगवान का भले खुद का कुछ दुख हो, कितना भी ही वॉज इन इंटेंस पेन, लेकिन जब भक्त सामने से प्रेम का भाव लेके आता है, भगवान अपने सारे दुखों को साइड में रख के भक्त के साथ उस तरह से लेन देन करता है, भाव भाव आदान प्रदान करता है। सो दिस इज द स्वीटनेस ऑफ द लॉर्ड। भगवान की वो क्या मधुरता है उनका स्वभाव का। और मानो जैसे लक्ष्मण, मतलब वैष्णव कहते हैं कुछ अलग अलग शास्त्रों से रेफरेंस करते हुए कि मानो ऐसे लक्ष्मण सोच रहा था कि ये राम जी को तो मैंने ऐसे कभी खाते हुए देखा नहीं है, और वो सबरी के हाथ का दिवा बेर खाते जा रहा था। और एक समय पर ऐसा लग रहा था कि खुद को वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं और नहीं और नहीं और नहीं, लेकिन उनका मन कह रहा था कि और खाओ करके। तो वो राम जी का जो मूड था सबरी के जाने के बाद, मतलब वो खुश और दुख मिक्स था। खुश इसलिए क्योंकि उन्होंने भक्त के साथ इंटरेक्ट हुआ था, भक्त के संगत में आके भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं। और दुख इसलिए था कि वो जो संग था काफी छोटे समय के लिए था। तो इस तरह का जो भावों का अलग जो उन्होंने ये देखा था, उम्र देखा था लक्ष्मण जी ने, तो उसके वो थोड़ा सा अचंभित हो गए थे। और उसके वजह से आगे बढ़ते गए वन में, तो उन्होंने काफी कुछ दृश्य देखा जो हम लोग देखेंगे चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में। और उसके बाद लक्ष्मण सॉरी हनुमान जी और राम जी का जो मिलन था, मतलब पहली बार जब मिले थे, वो डिस्कस करेंगे कैसे उनमें मित्रता हुई सुग्रीव और राम जी में। तो ये सारी चीजें आज करने का प्रयास करेंगे। तो राम और लक्ष्मण जो थे पंप तालाब के पास थे, जो हमने लास्ट टाइम देखा था। और वहां पे काफी सारे कमल थे, काफी सारी लिली थी, जो फूल थे। और जो वन था वो भी काफी सुंदर था, और हम देखा था कि वो साधारण वन नहीं था, वो मिस्टिक पावर से बना हुआ था, अ, किसी का शुरू से। तो ऐसे ऐसे जब सुंदरता देख रहा था, अभी तो शबरी माता भी नहीं थी। तो जब राम जी ये सारी चीजें देखने लगी, तो उनके हृदय में सीता मैया के लिए जो भाव उन्होंने साइड में दबा के रखा था, तो वापस वो बाहर उमड़ने लगा। तो वो लक्ष्मण को कहने लगा कि अरे लक्ष्मण, ये पंपा जो है कितना सुंदर दिख रहा है, उसका उसकी जो पानी है काफी काफी सुंदर है।
और उसमें जो लिलीज लोटस ये जो है, जो पेड़ पौधे हैं सारे काफी सुंदर दिख रहे हैं। और इसकी जो सुंदरता है, मेरा जो सीता को खोने का जो दुख है वो और उसको गहरा करते जा रहा है। तो राम जो है आगे बोलते हुए वापस सारी चीजों को डिस्क्राइब करते हुए, यूजुअली ऐसा होता है राइट, कभी किसी को मिस करते हैं तो कुछ ऐसे ऐसे सुंदर चीज जैसे मतलब सुंदर फल, ऐसा पेड़, ऐसा कुछ ऐसा जैसे कुछ फल भी, मीठा फल खाया या फिर सुंदर दृश्य देखा, ये सारे दृश्यों को देख के जिस जिस व्यक्ति को हम याद कर रहे हैं उनकी याद काफी और गहरी हो जाती है। यूजुअली होता है राइट। तो राम जी के बारे में ऐसे ही हुआ था। वो सीता को हम लोगों ने लास्ट डिस्कशन में देखा था, एंड एंड में चैप्टर के लास्ट का, क्योंकि राम जी जो है सीता मैया को किस तरह से उनको विरह भाव में थे, और वो रोते जा रहे थे, गुस्सा करते जा रहे थे, सृष्टि विनाश करने की बात करते जा रहे थे। जो यूजुअली, जो हमेशा शांत और कंपोज रहते थे राम जी, यहाँ पे वो अलग उनका भाव हो गया था। और लक्ष्मण जो यूजुअली गुस्सा करते थे वो यहाँ पे कंपोज दिख रहे थे, और वो राम जी को संभालने का प्रयास कर रहे थे। तो राम जी का सीता मैया के लिए जो भाव था यहाँ से पता चलता है। और यहाँ पे हमें एक्चुअली समझना है ये चीज कि यूजुअली हम लोग कहते हैं, अगर राम जी का, अगर सीता मैया के लिए जो प्रेम है उसकी जब हम चर्चा करते हैं, तो बहुत से लोगों का कांटा एक ही जगह पे आके अटक जाता है। तो फिर राम जी ने सीता को छोड़ा क्यों करके? एक इंसिडेंट पे हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि व्यक्ति प्रेम करता है कि प्रेम नहीं करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने पत्नी को, एक पति अपने पत्नी को मर्सिडीज देता है, कार गिफ्ट, तो इसका मतलब यही नहीं कि उसके उन दोनों में काफी गहरा प्रेम है, या फिर पति उस पत्नी को प्रेम करता है। ऐसे बहुत सारे केसेस है जो हम लोग देखते हैं डिवोर्स के, जहाँ पे पत्नी जो है पति जो है पत्नी और मतलब आपस में काफी लेन देन, बड़े बड़े गिफ्ट्स, ऐसे बड़े बड़े न्यूज में आते रहता है यूजुअली फिल्म स्टार ये दुनिया में, लेकिन उनमें डिवोर्स हो जाता है कुछ सालों बाद। तो एक एक्शन से हम लोग डिराइव नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति इन दोनों के जीवन में प्रेम है कि नहीं। लेकिन ऐसे छोटे छोटे चीज जब हम लोग देखते हैं, एंड टू एंड जब हम लोग पूरा स्पेक्ट्रम देखते हैं कि हाँ मतलब पूरे लाइफ में ऐसा होता है, ऐसा ऐसा हुआ था, तब जाके एक एक जजमेंट पे आ सकते हैं। अगर नहीं, अगर सिर्फ एक इंसिडेंट के ऊपर हम लोग सिर्फ कुछ डिसाइड करते हैं, देन उसको जजमेंटल बोलते हैं। हम लोग सिर्फ एक इंसिडेंट के ऊपर हम लोग एक डिसीजन देने का पास ट्राई करते हैं, विच इज रॉन्ग राइट। अगर अगर मैं मेरे बच्ची को अगर मारूं, अगर किसी चीज के लिए, अगर किसी ने देखा कि अरे मैं मेरी बच्ची को मार रहा हूँ, अगर उस बेसिस पे अगर कोई डिराइव करता है ये बाप अपने बेटी को प्यार नहीं करता, दैट इज रॉन्ग। लेकिन अगर मैं उस विषय के गहराई में जाता हूँ, अगर कोई व्यक्ति कह रहे क्यों मार रहे हैं, अच्छा क्योंकि उसने शायद गलत कुछ चीज किया था, अगर नहीं मारेगी तो नहीं मारूंगा तो आगे जाके वो और सेकंड स्टेप लेके और उसका लाइफ आगे जो है वो खराब हो जाएगा। तो ये इस पे इस चीज को उसको रोकना और उसको टर्न मैसेज देना, अगर जरूरत पड़े तो मारना, अगर जरूरी है उसके लाइफ के लिए, तो दैट इज एक्चुअली एन इट इज एक्चुअली लव, जो एक पिता या माता जो अपने बच्चों के लिए दिखाते राइट। इट इज एक्चुअली लव। यूएस में रूल है कि हाथ नहीं लगा सकते, बट इट इज अनफॉर्चुनेट, उसकी वजह से यूएस की जो स्थिति हम लोग देख पा रहे हैं। बट जब हम लोग, जब जरूरत है, जब जरूरत है तब हम लोग जब मारते हैं वर्स्ट के सिनेरियो में, देन दैट इज एक्चुअली एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। जैसे इंडिया में बहुत कॉमन है, जब लड़का घर पे सिगरेट या फिर शराब पी के आता है, तो पिताजी उसको एक कान के नीचे बजा देते राइट। दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट वी कीप हियरिंग, और वी यूज टू हियर। अभी अभी पता नहीं कैसा सिनेरियो है, लेकिन दैट एक्चुअली जब वो मैसेज जाता था, तो उस व्यक्ति को, लड़के का स्ट्रांग मैसेज जाता था, तो लड़के का क्या होता था, इधर इधर वो सिगरेट बंद करता था, तो एटलीस्ट कम तो करता था। लेकिन अगर हम लोग बोले वो नहीं 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 तुझे नहीं, और प्यार से, हमेशा काम नहीं करता था वो। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्यार से बात करना इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, इट डजंट एक्चुअली पास द मैसेज क्लियरली। अगर तुम अपने लव्ड वंस के साथ, अगर अगर तुम एक्चुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्यार का टाइम देते हो, जैसे एक माता जी ने बताया था, उनके जो पिताजी थे एवरी डे 1 घंटा वो अपने बेटी को देते थे, उसके लिए ऑरेंज जूस बनाते थे, बेटी सामने बैठी थी किचन में, वो यूजुअली किचन में काम नहीं करते, लेकिन
सुबह उठ के सबके लिए ऑरेंज जूस बनाते थे और बेटी के साथ डिस्कस करते थे, जनरल टॉपिक डिस्कशन करते थे, ऐसे बात करते थे, स्टोरी बताते थे। वो टाइम जब दिया था 1 घंटे का, तो वो 1 घंटे के टाइम की वजह से उस बेटी का अपने पिता के लिए बहुत बहुत अटैचमेंट था। ये टाइम काफी इंपॉर्टेंट है, ये टाइम टाइम देना, इट इज लाइक शेयरिंग योर लव, व्हेन यू शेयर टाइम इट इज लव। तो और उसकी वजह से ऐसा हुआ कि जो लेडी थी, वो लेडी कभी भी उसके फ्रेंड सर्कल में, वो टाइम पे वो यूएस में थी, तो वो टाइम में सिगरेट वगैरह पीना एक नया ट्रेंड बन गया था, एक स्टाइल बन गया था। अभी भी है, लेकिन उस वक्त वो नया नया था, जब नया था तब क्रेज अलग रहता है। लेकिन उसने कभी सिगरेट को छुआ नहीं, क्योंकि उसको उसके पिताजी उसके डिसअपॉइंट होंगे, एक बार पिताजी ने बताया था कि ऐसे ऐसे है, डिसअपॉइंट होंगे, उनको बुरा लगा था, और इसलिए मतलब उनको उन्होंने वो सुन लिया था और उन्होंने इसलिए सिगरेट को छुआ नहीं था। ये चीज जो है इसलिए उस लेडी को फील हुआ, क्योंकि उसके पिताजी ने उनके लिए टाइम स्पेंड किया था। आज के एज में ये हम लोग कितना टाइम स्पेंड करते हैं, वी नो दैट राइट। हम लोग अपने ही दुनिया में रहते हैं, मोबाइल पे, ऑफिस के सुबह शाम, शाम काम रहता है, तो ऑफिस के इसमें हम लोग लगे रहते हैं, सो इट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। और उसमें अगर हम लोग सोचेंगे कि अरे नहीं, प्यार से एक बार समझा के बात कर, वो तो करना ही चाहिए, लेकिन उससे काम होगा, दैट इज ए एजम्पशन। वो जरूरी नहीं होगा। अगर आपने अगर आपने स्टार्टिंग से ही प्रेम दिया रहेगा अगर उस व्यक्ति को, और देन प्रेम से समझाने का प्रयास किया, तो वो काम करेगा। लेकिन अगर टाइम दिया नहीं कभी, और देन बाद में प्रेम से समझाने का प्रयास किया, उसके चांसेस काफी कम है कि वो ये होगा। और कभी कभार इस तरीके से थोड़ा सा मारना पीटना जरूरी हो जाता है, टाइम प्लेस सिचुएशन की हिसाब से। कुछ सिचुएशन ऐसे इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत ही गलत काम करता है, जैसे कोई लड़का अगर किसी लड़की या छेड़छाड़ करता है, उसे प्यार से समझाया नहीं जा सकता, उसे मारना जरूरी है उस वक्त, ताकि उसे समझे कि वो कितना सीरियस है। अगर मार मिल रहा है मतलब ये चीज काफी सीरियस है। नहीं तो यूजुअली माता पिता प्यार से समझाते हैं, तो मारपीट कभी कभार जरूरी है। तो ये सारे चीजें जो है हमें समझना है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि बेसिकली जब हम लोग कोई एक चीज देख के हम लोग डिराइव करते हैं इंफॉर्मेशन, दैट इज रॉन्ग। जब राम जी सीता को क्यों छेड़े, मतलब प्रेम नहीं करते, वो जब हम लोग डिराइव करते हैं, वी आर एक्टिंग लाइक ए फूल, कि हम लोग सही तरीके से बिना इंटेलिजेंस का हम लोग एक कंक्लूजन पे नहीं आ रहे। इट इज जस्ट ऑन बेस्ड ऑन वन इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड। लेकिन जब हम लोग पूरा, जब उनका साथ देखेंगे, जब स्टार्ट से लेके, जब सीता मैया झगड़ा करके राम जी के साथ गई, राम जी कैसे, वो आगे लक्ष्मण पीछे, सिर्फ लक्ष्मण पीछे, वो लक्ष्मण आगे वो पीछे, सीता मैया बीच में। सीता मैया के लिए कंफर्ट हमेशा प्रायोरिटी रहता था, राम के लिए वो हमेशा लक्ष्मण को कहते रहते थे कि सीता के लिए देखभाल करना जरूरी है, उसको वो काफी नाजुक है, उसका ध्यान रखना जरूरी है। ये सारी चीजें जब वो कहते रहते थे, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज स्मॉल स्मॉल थिंग्स, उससे पता चलता है कि राम जी सीता के लिए कितना प्रेम करते थे। जब सीता मैया, जब लक्ष्मण छोड़ के आए थे, वो कितने डर गए थे, वो डांटने लगे, लक्ष्मण को बात करना बंद कर दिया था। इसके पहले कि पता भी चले कि लक्ष्मण मतलब सीता मैया सुरक्षित है कि नहीं, वो कंफर्मेशन के पहले भी डांटने लगे थे। सो इसे ये सारी चीजों से हमें एक्चुअली देखना है। अभी हम लोग इतने सारे चैप्टर से देख रहे हैं कि वो अनकॉन्शियस हो रहे हैं, वो रोते जा रहे हैं, वो गुस्सा करते जा रहे हैं, वो भाव जो है काफी काफी दिनों तक चल रहा है। इट इज इट इट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट ड्रामा। अगर ड्रामा हो तो वाल्मीकि जी वहां पे लिखते थे कि उन्होंने नाटकीय प्रदर्शन किया करके, बट वैसा नहीं था। ही वॉज एक्सप्रेसिंग हिज लव, हिज इमोशंस वहां पे एक्सप्रेस हो रहे थे, कंटिन्यूस हो रहा था। और उसके बावजूद अगर लास्ट में कुछ होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट। इस ये सारी चीजों के बेसिस पे हमें उस डिसीजन को समझना है या उस एक्ट को समझना है, ना कि सिर्फ एक्ट के बेसिस पे बोलना रे ऐसा कैसा पति है, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। ठीक है। सो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी वो जब काफी सुंदर जो फल है, सॉरी जो फूल है, पेड़ पौधे वन है, उसको देख के वो सीता को ही याद कर रहे हैं। तो वहां पे भी आगे वो जब उसका ब्यूटी देख रहे तो वो बोल रहे कि अरे लक्ष्मण ये देखो, पंप के आजू बाजू में जो वन है वो कैसे पेड़ों से भरा हुआ है, और कितना सुंदर लग रहा है। ये जो पहाड़ है, अ, ये जो मौसम जो है, जो ऋतु जो है काफी सुंदर है। और ये एक्चुअली स्प्रिंग जो वसंत ऋतु थी, वो सीता सीता को भी काफी पसंद थी। और ये ऋतु को देख के मुझे और तकलीफ हो रहा है
लेकिन मैं इन सारी चीजों को देख के काफी प्रसन्न हूँ, लेकिन इस उसी वक्त मुझे इतना इतना मुझे दुख हो रहा है, महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं सीता को नहीं देख पा रहा हूँ करके। तो इस तरह से वो रोते जा रहे थे। और वापस वो हवा जो छू के जा रही थी फूलों को और फलों को, उसको भी वो जो सुगंध ये कर रही थी, तो उसको महसूस करते हुए भी वापस वो सोच रहे थे कि अभी सीता जो है वो ये सारी चीजें मतलब वहां पे जो पक्षियां थे वो अपने एज ए कपल वहां पे जा रहे थे। तो उन सबको देख के लक्ष्मण सॉरी राम जी वापस सोच रहे थे, अरे मैं अपनी सीता कैसे रहेगी, क्या स्थिति में रहेगी, वो मेरे से दूर रहेगी, उसकी क्या स्थिति रहेगी। तो इस तरह से राम जी जो है सिर्फ वो आसपास में जो भी चीज देख रहे थे, उस चीज ये सबरी माता को मिलने से पहले और उनके जाने के बाद भी जो भी वो देख रहे थे, उस हर चीज को वो सीता से कनेक्ट कर रहे थे। वो इस तरह से उनका सीता कॉन्शियसनेस हो गया था, वो सिर्फ सीता के बारे में ही सोच रहे थे। और ऐसे सिचुएशन में भी उन्होंने भक्त के लिए क्या किया था, वो इमोशन को साइड में दबा के उन्होंने भक्त के लिए उन्होंने वो भाव आदान प्रदान किया था शबरी माता के लिए। सो ये भगवान की कृपा है। भले वो लीला में भगवान को दुख होता नहीं, लेकिन लीला में वो अपनी शक्तियों के द्वारा अ, वो दुख को महसूस करते ताकि वो उनको लीला का आनंद ले सके। तो दुख जो था महसूस करने का, जो दुख तो था, जैसे दामोदर में देखा जो भय कृष्ण कर रहे थे, कृष्ण को भय होता नहीं, लेकिन वो लीला में उनकी जो योग माया जो रहती है, वो इस तरीके से भगवान की जो भगवान जो भगवंता जो है उसको टेम्पररी कवर करती है ताकि भगवान वो आनंद ले सके, ऐसे लीलाओं में आनंद ले सके। तो ऐसे ही यहाँ पे भी राम जी भले आत्मा राम है, भगवान है, उन्हें ये सारे दुख होते नहीं, लेकिन ये लीला में उन्होंने खुद को कवर कर दिया था ताकि वो सारे इन चीजों को महसूस कर सके। और उनका दुख जो था वो रियल दुख था, वो वो आर्टिफिशियल दुख नहीं था। सो ही वाज एक्चुअली लेमेंटिंग। तो उस तरीके से वो अलग अलग पंछियों को देखते हुए वो रोते जा रहे थे। तो वो अपना जो सीता के साथ बिताया जो समय था, वो भी वो लक्ष्मण को बोलते जा रहे थे कि जब हम लोग कुटीर में थे तब सीता जो थी, अगर ऐसे पंछियों का आवाज सुनती थी मुझे बुलाते थे आ जाओ करके, और मुझे उनके साथ बैठ के वो सारे पंछियों के आवाज को सुनती थी और एंजॉय करती थी। लेकिन अभी वो यहाँ पे नहीं है, तो उसके बिना मुझे ये जो मधुर आवाज है पंछियों का, काफी मधुर होते हुए भी मुझे उससे दुख हो रहा है। तो उस तरीके से वो उनको याद करते जा रहे थे, ऐसे काफी सारी चीजें कहते जा रहे थे। और वो कह रहे थे कि ऐसा ये जो दुख है, विरह है सीता से, तो ऐसा लग रहा है ऐसे आग की तरह मुझे निगल जाएगा। मैं इस ये बहुत बहुत मुश्किल है। और जो अगर राक्षस उसका उसने जिसे जिसने उसको किडनैप किया था, अगर मेरे सामने आता है तो उसे मैं खत्म कर दूंगा। तो गुस्सा भी था, दुख भी था, काफी काफी मिक्स इमोशन हुआ करता था। वो सारे वन सुंदर फूल देख के सीता को उनको याद आ रहा था, वो उसको प्रसन्न होते जैसे, लेकिन याद बढ़ते जा रहा था, वापस दुख हो रहे थे। और जैसे दुख बढ़ते जा रहा था उनको, राक्षसों ने उसको जो राक्षस ने उसको किडनैप किया था उसका याद आता, वो और गुस्सा आ रहा था। तो इस तरीके से मिक्स इमोशन में, ट्रॉमा में, अलग अलग टाइड्स में वो उसको ये करे, लहर आ रही थी उनको अलग अलग भावों के। और लक्ष्मण ये देखते जा रहे थे, और लक्ष्मण को भी काफी दुख हो रहा था वो देखते हुए अपने भाई का, आज तक उन्होंने अभी का ऐसा देखा नहीं था। तो ये देखते हुए उनको वो संभालने का प्रयास कर रहे थे कि इस दुख को साइड में रखो, खुद को संभालो, क्योंकि अभी भी कुछ पता नहीं है क्या हुआ है करके। तो इस तरीके से दुख को पकड़ कर रहो मत। हम सीता को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और सीता को ढूंढ लेंगे। कुछ हुआ नहीं रहा अब तक, तो कुछ ऐसा ये नहीं है, कुछ हुआ नहीं रहेगा सीता को। तो उस तरीके से हम लोग सीता को वहां से जो अगवा क्या है वहां से हम उसे वापस लेके ही आएंगे। तो इस तरीके से वो राम जी को संभालने का प्रयास कर रहे थे। तो ऐसे जब हो रहा था, तो ये ऋष ऋष्यमुख करके जो पहाड़ था, उस पहाड़ की तरफ वो आ गए। और बाद में वहां पे नल नील ऐसे जो वानर थे वो उन्होंने देखा जो पहरे कर रहे थे,
उन्हें देखा कि कोई आ रहा है, तो कूद कूद के जल्दी जल्दी में भाग रहे थे वो वाली के पास, जो एक जगह पे पत्थर पे बैठे थे। उन तक वो मैसेज उन्होंने पहुंचा दिया था। तो सुग्रीव ने जब उनको देखा, राम और लक्ष्मण को, और जिस तरह से उनका अपेरेंस था, राम और लक्ष्मण का, उनका जो बॉडी कंस्ट्रक्ट था, उनका जो एफल्जेंस था, तो वो थोड़ा सा ये हो गए कि उन्हें समझ गए कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और जिस तरह से वो हीरोइक दिख ही रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि ये कई उनके जासूस है, उसके भाई वाली के जासूस है। तो हम लोगों ने वाली वाली और सुग्रीव का जो है वो आगे वो बताएगा, तब हम लोग उस पर डिटेल में रहेंगे। लेकिन अभी ये समय में ऐसा था कि वाली जो था, वाली से बच के सुग्रीव और उसके साथ और तीन चार उसके जो वानर थे, वो वहां पे जंगल में बचे हुए थे, छुपे हुए थे। और क्योंकि वाली को कुछ शाप मिला था कि वो उस एरिया में पैर रख नहीं सकता है किसी ऋषि से, तो इसलिए वो वहां पे सेफ था। वो अगर कुछ वाली कुछ अटैक करता तो एरियल कुछ अटैक करके जाता था, लेकिन वो नीचे जमीन पे उसका पैर रखता नहीं था। तो उस तरीके से वहां पे वो काइंड ऑफ सुरक्षित थे। लेकिन अभी जमीन से भी अटैक होना स्टार्ट हुआ, जमीन से भी कोई व्यक्ति आए जो उसके जासूस, जिस तरह से लग रहे हैं काफी स्ट्रांग, काफी हीरोइक लग रहे हैं, वाली के कोई जासूस ही लग रहे हैं। तो ऐसा सोच के सुग्रीव जो था और थोड़ा डर के माहौल में चला गया। तो उसके मिनिस्टर्स जो थे, वो चार पांच जो व्यक्ति उसके साथ थे, उनसे वो बात करते हैं। ये जो दो जो क्षत्रिय जो आ रहे हैं, जिनके हाथ लंबे हैं, काफी मतलब उनके जो डिस्क्रिप्शन किस तरह से वो लग रहे थे, उनके पास जो बो है, जो धनुष्य है, जो तलवार है, जो बाण है, वो जिस तरह से है उन्होंने पकड़ा है, धारण किया है, और जिस तरह से वो कोई साधारण क्षत्रिय लग नहीं रहे, काफी काफी पहुंचे हुए लग रहे। तो ये पक्का इनको वाली ने मुझे मारने के लिए भेजा रहेगा। तो यूजुअली जो राजा रहते हैं इस तरीके से जो जासूस को बेचते हैं, और ऐसा करके अपने शत्रुओं के राज्य में बेच के उन्हें अंदर से खोखला करने का प्रयास करते हैं। ये भी वही रहेंगे, ऐसा करके वो सोच के बड़े डर रहे थे काफी। तो उस तरीके से काफी उनका डर जो था वो बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। तो वहां पे उनके मिनिस्टर्स में कौन थे? हनुमान जी। तो हनुमान जी जो थे, जो वायुपुत्र थे हनुमान, वो उनको शांत करने का प्रयास करते हैं। तो बोलते कि ये काफी काफी जो माउंटेन रेंज है, उसमें अ, ये काफी स्ट्रांग है, ये बड़ा मतलब ये ऐसा कोई साधारण ऐसा छोटा पहाड़ नहीं है, ये मलया का है, और यहाँ पे वाली का कोई भी निशान नहीं है। तो इसलिए तुम्हारा जो भय है वो जरूरत नहीं है, उस डर उस भय का, ये नेसेसरी नहीं है। तो ये जो दो मनुष्य आ रहे हैं वो कोई वाली के साथ या उनकी जो जासूस है वैसे लग नहीं रहे। लेकिन जो उनका जो एनकाउंटर हुआ था वाली के साथ सुग्रीव का, तो डर उनके अंदर जो बैठा हुआ था, उस डर की वजह से वो हर कोई व्यक्ति आता था जो थोड़ा शत्रु, तो वो डर जाते थे, काफी डर जाते थे। मरते 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 बचे हुए टैप्स उनका उनकी हालत कर दी थी। उनकी पत्नियों को भी खुद की पत्नी खुद के पास रखा था उन्होंने। तो इस तरीके से सुग्रीव के मन में काफी डर बना के रखा था वाली ने। तो तो उस तरीके से वो उसको समझाने का प्रयास करते। तो कह रहे थे कि तुम्हारा जो डर है, तुम्हारा सोच इंटेलिजेंस को क्लाउड कर, वो इंटेलिजेंस को उसके ऊपर घेरा करके रखा हुआ है, इसलिए तुम सही से सोच नहीं पा रहे हो। शांति से हम इसे पहले इन्वेस्टिगेट करने का प्रयास करते हैं, कौन है दो व्यक्ति और क्यों आए हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे करके। तो सुग्रीव कहता है कि ठीक है, और वो हनुमान जी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। तो वो कहता है कि एक साधारण व्यक्ति का रूप लेके जाओ और उनको संभाल के उनके सामने जाओ, उनको देखो, उनको उनके गेस्चर्स जो है, क्योंकि कभी कभार लोग कुछ कह देते हैं मुंह से, झूठ कह देते हैं, लेकिन उनके जो गेस्चर्स रहते हैं, उनको अगर ऑब्जर्व करने वाले जो लोग रहते हैं, जो ऑब्जर्व करेंगे, वो समझ पाएंगे कि अरे हाँ, ये कैसे है करके, ये व्यक्ति सच कह रहा है, झूठ कह रहा है, जो कह रहा है, और उसका जो गेस्चर है वो सही लग रहा है कि नहीं करके। तो उस तरीके से उनको समझने का प्रयास करो, उनकी तारीफ करो।
उनकी स्तुति करो, और उससे उनके जो ऑनेस्टी है उसको, जो ऑनेस्टी है और उसके जो क्वालिटीज है उसको स्टडी करने का प्रयास कर दो प्रेस करने के बाद। और अगर लगे वो भरोसे करने के लायक है, तब उनको उनसे पूछना स्टार्ट करना कि तुम यहाँ पे क्यों आओ। पहले से कुछ मत पूछना, पहले ये सारी चीजें समझने का प्रयास करना। तो हनुमान जी एग्री करते हैं और वो चले जाते हैं राम और लक्ष्मण जी को मिलने के लिए। तो ये हनुमान जी और राम जी का पहला मिलन है। तो यहाँ पे हनुमान जी जो है वो एक जो क्या बोलते हैं उसे, वैरागी, एक वैरागी के रूप में आते हैं वहां पे उनके सामने। क्योंकि वहां पे जो राम जी और लक्ष्मण भी, भले उनके कपड़े, उनके पास धनुष है लेकिन उन्हें कपड़े वैरागी से पहना था। उनके पास वो राजा जैसे या क्षत्रिय जैसे उनके पास आभूषण नहीं थे। तो इसलिए हनुमान जी ने भी बोला कि हाँ, सोचा कि हाँ मैं भी वैराग्य के रूप लेके जाता हूँ। और वो अ, उनके राम और लक्ष्मण की तरफ गए। और उनका मिशन क्या था, उनको समझना था कि उनका पर्पस क्या था करके। तो जैसे राम और लक्ष्मण सामने आए, उन्होंने उनके नमस्तक करके, नतमस्तक करके उन्होंने उनको हाय हेलो कर दिया, उनको ग्रीट कर दिया। और एकदम प्यार से उनको चर्चा करने, उनसे बात करने लगे। तो उन्होंने एकदम एकदम प्रेम भरी मधुर, एक मधुर वाणी में उनसे बात करने लगे। तो उनका तारीफ करने लगे कि आप तो काफी कॉम्प्लेक्शन से भी फेयर हो, आप काफी कॉम्प्लेक्शन आपका काफी फेयर है, आप एफल्जेंट हो। जैसे मान लो कि आप कोई एक रॉयल सेज जो होता है, जो जो बोलते हैं राज ऋषि जैसे आप दिखते हो, या फिर कोई देवता ही दिखते हो। तो उसने बोला नहीं कि क्षत्रिय वित्रिय का पहले स्टार्ट किया, पहले ऋषि से स्टार्ट किया। जैसे कि मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा है उस तरीके से। और तुम्हारी जो शोल्डर्स है इस तरह से, इस तरह से फॉर्म किए हुए हैं कि तुम एक प्रॉपर ऋषि लग रहे हो। लेकिन अगर हम लोग रामायण को पढ़ेंगे तो सारे जिन्होंने भी राम और लक्ष्मण को अगर मिले थे, तो उनके शोल्डर्स को देख के जब उन्होंने बात किया था, तो या फिर उन्होंने सोचा था, वो यही बोल रहे कि इस तरह से उनके शोल्डर्स वेल फॉर्म्ड है राम और लक्ष्मण के, ये क्षत्रिय ही जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हनुमान क्या कह रहा है, आपके और बहुत एक नहीं, वैसे बहुत सारे केसेस, बहुत सारे इंसिडेंट एनकाउंटर्स में ऐसे ही बात किया था उनके शोल्डर्स को देख के। तो यहाँ पे हनुमान जी क्या कहते हैं कि तुम्हारे शोल्डर्स देख के ऐसा लग रहा है कि तुम काफी, मतलब कितना अच्छे से है कि तुम एक कोई प्रॉपर एक ध्यानी हो। लेकिन फिर भी तुम एक क्षत्रिय की तरह वेपन क्रिएट अपने साथ ये शस्त्र लेके जा रहे हो। मतलब अभी भी ऐसा दिखा रहे हैं लक्ष्मण उनको, सॉरी हनुमान उनको, कि मुझे ऐसा थोड़ा भी हिंट नहीं लग रहा है कि तुम एक्चुअली कोई क्षत्रिय हो। ऐसा लग रहा है कि तुम ऋषि हो करके। लेकिन फिर भी ऐसा वेपन क्रिएट लेके जा रहे हो कि मानो जैसे कोई क्षत्रिय हो। इस तरीके से वो उसको ये करने का मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं अलार्म नहीं हूं कि तुम क्षत्रिय हो, मुझे पता नहीं, मुझे थोड़ा भी ऐसा संकेत नहीं आ रहा है आप तुमसे डर क्या होते हैं खतरे का। तो मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो भाई भोला भाला हूँ उस तरीके से। तुम्हारे जो अ, ऐसे, तो फिर तुम यहाँ पे जंगल में क्या करते हो, तुम्हें भय नहीं लग रहा है क्या कि यहाँ पे जो जानवर और जो अलग अलग राक्षस हम लोग देखते हैं उसे भय नहीं लग रहा है क्या। तो तुम्हारे तुम्हारे जो ये धनुष और सब लेने का जो हीरोइक जो तुम्हारे जो फीचर्स है, वो जैसे मान लो ऐसे वो सूरज और चांद की तरह वो लग रहा है करके। और तुम्हारे जो लंबे जो हाथ है जो नीज तक पहुंचते हैं, ब्रॉड शोल्डर्स, मतलब एकदम। अभी उनको क्षत्रिय का थोड़ा सा हिंट देके, मतलब क्षत्रिय के जैसे ही थोड़ा सा, मतलब प्रॉपरली बिल्ट हो तुम्हारा स्ट्रक्चर, उस तरह से बोल रहा है। ऐसा लग रहा है कोई जो गधा रहता है आयन का, तो उस तरीके से प्रॉपर ऐसा वेल बिल्ड लग रहा है। तो इस तरीके से इतना सुंदर होके भी ऐसा लग रहा है कि मतलब उनको एक्चुअली गोल्ड और ज्वेल्स में उनको ये करना चाहिए था, सजना चाहिए था, आपके आभूषण वैसे होने चाहिए थे। लेकिन तुम हो कौन, मतलब फिर भी मतलब वो डिजर्व करते कि काफी आभूषण सोने में वो सब होना चाहिए जिस तरह का आपका जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों, आप कौन हो करके। तो ऐसा प्रेस करते हुए वो उनको बताता है कि आई थिंक थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ रहेगा स्टोरी। हम्म।
तो राम जो है लक्ष्मण हनुमान जी का जब इंट्रोडक्शन देखते हैं, एक सेकंड ना, आई थिंक थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पे स्टोरी हुआ है। ओके, जब ये इस तरह से बात करता है हनुमान जी, तो राम जी जो है वो लक्ष्मण से कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है, उसके वर्ड्स जो है, जो फ्लो हो रहा है उसके मुख से, वो फ्लॉलेस है। ऐसा लग रहा है उसने पूरा मास्टरी किया है पूरे इसमें। और इस ये पूरा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में जब तक कोई वेल वर्स नहीं होता है समझ, तब तक ये चीजों में वो ग्रामेटिक को समझता नहीं है। तो ये व्यक्ति कौन है करके, मतलब ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति जैसे वो दिख रहा है करके। और उसका टोन जो है वो काफी बैलेंस्ड है। वो काफी उसका फ्लो भी वर्ड्स का काफी सुंदर, एकदम स्मूथ फ्लो है। यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ जैसे हम लोग बात करते वक्त थोड़ा सा सोचते हैं, कुछ करते हैं, मैं भी जब बात करूँ सोचता हूँ, पॉज लेता हूँ, लेकिन उसका फ्लो जो है एकदम प्रॉपर स्मूथ फ्लो है। तो ये कोई साधारण वनवासी नहीं है, इसने सारे शास्त्रों को भी ग्रहण कर लिया। तो तो ये व्यक्ति कौन है करके वो उसका एडमायर करता है राम जी लक्ष्मण से बात करते हुए। और तभी लक्ष्मण जी अपने आप को जब जब ये होता है तो पता चल, तो हनुमान जी जो है वो खुद को तो वो उस तरह से उसको राम जी बोलते कि तुम कौन हो बताओ करके। तब जब हनुमान जी उन बताते कि मैं एक्चुअली हनुमान हूँ, और मैं सुग्रीव का दास हूँ, और सारे वानरों का चीफ हूँ। तो सुग्रीव यहाँ पे वन में बैठा हुआ है काफी दुख में, और वो उसने मुझे अ, विनम्रता से आपको अप्रोच करने के लिए भेजा है। वो आप उसकी मित्रता, आपसे मित्रता करना चाहता है। तो उस तरीके से हुआ था। और जब लक्ष्मण ये सुनता है तो हमें वो कहता है कि हम भी काफी प्रसन्न है सुग्रीव का सुन सुन के। तो ये कि हम भी चाहते हैं कि हम सुग्रीव को मिले करके और उनसे मित्रता करें। तो उस तरीके से वो लक्ष्मण भी उनका जो पर्पस है वो बताता है। और ऐसे सुनते हुए हनुमान काफी प्रसन्न हो जाते हैं। और और वो कहते हैं कि वो सुग्रीव और आपके बीच में जो मित्रता है वो काफी और बड़ा हो जाएगा। और इस तरीके से वो राम और लक्ष्मण को ऋषिमुख्य को सुग्रीव को मिलने के लिए लेके जाने का प्रयास करते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक यहाँ पे जो शुभ विलास प्रभु जी का एक बुक है, वहाँ पे भी उन्होंने कथा की है। वो कथा को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। ये वाले चैप्टर पे जब यहाँ पे होता था, तो यहाँ पे जब राम जी लक्ष्मण जब राम जी और हनुमान जी का जो आमना सामना हुआ था, तब ये कन्वर्सेशन में अभी हम लोग देखा उन्होंने क्या कहा था कि मैं सुग्रीव का दास हूँ। तब यहाँ पे जब उन्होंने कहा था कि सुग्रीव का दास हूँ, तभी जब राम जी ने ये सुना, शब्द सुने, तो उन्होंने एक स्टेप पीछे ले लिया। तो हनुमान जी ने देखा कि अरे, एक स्टेप पीछे राम जी ने क्यों लिया, उसकी क्या वजह हो सकती है। थोड़ा सा वो कुंठा करने लगे कि हुआ क्या, एंग्जाइटी में चले गए कि ऐसा क्या कह दिया कि मैंने राम जी को ऐसा थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा उनको ऑफेंड कर दिया। तो वो उस तरीके से सोच रहे थे कि क्या कर सकते हो, मेरा क्या ऐसा गलती है, ऐसा किस तरह से मैं उसको कर सकता हूँ। और वो रियलाइज कर अब तक जो जो मैंने किया वो कहा, वो तो ऐसा कुछ गलत तो कहा नहीं, सब सही तो कह रहा था, कह रहा था। तो कि ऐसा ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनको ऐसा बुरा लगा। तो वहां पे आचार्य कहते हैं, वैष्णव कहते हैं कि अ, जब ऐसा सोच रहे थे तो हनुमान जी ने कहा कि वो सोच रहे कि ऐसा क्या हुआ। तो राम जी ने कहा कि अ, तुम तो सुग्रीव के दास हो, तो फिर मेरे साथ क्या संबंध है करके। तब
तब हनुमान जी को पता चला कि उन्होंने उन्होंने किस तरह से आ, गलती की कि जब राम जी है तो राम जी का दास, क्योंकि राम जी का और उनका भले वो पहली बार मिले थे, लेकिन वो एक इटरनल रिलेशनशिप है, राइट? वो सिर्फ ये लीला में इस बार इसमें है, लेकिन ये इटरनल रिलेशनशिप जो अयोध्या जो वैकुंठ लोक में उनका ऑलरेडी वो साथ में है, तो इटरनल रिलेशनशिप है। तो जब राम जी ने ऐसा ये किया तब हनुमान जी को समझ में आया कि उन्होंने उन्होंने किस तरीके से राम जी को ऑफेंड नहीं कह सकते एक्चुअली, बिकॉज दिस इज वो भक्त और जो भगवान का वो एक सुंदर लेन देन है। इस विषय में और आगे अगले बार और थोड़ा क्योंकि थोड़ा सा मैंने रियलाइज कि थोड़ा विस्तार में डिस्कस करने वाला टॉपिक है स्टोरी की। राम, ये भी समझना जरूरी है कि जो हनुमान है वो सुग्रीव के दास क्यों बने, और हनुमान जी ने जो वाल्मीकि रामायण में लिखा नहीं है, और यही पूरे जो उनका मिलन हुआ था राम जी और हनुमान जी का, तो मिलन में राम हनुमान जी को कैसा पता चला कि यही उनके परम पूजनीय राम जी है। तो ये सारी चीजें जो है मैं अगले बार हम लोग क्योंकि अभी समय समाप्त हो रहा है, तो अगले रविवार को हम इसके ऊपर थोड़ा और विस्तार में डिस्कशन करेंगे और आगे वाले चैप्टर्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ यहीं पे हम लोग पॉज देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ कमेंट्स है मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने से पहले? आई टेक इट एज नो।